OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. We are in the next part of this series of videos on chemical control and coordination, जिसमें हम पढ़ते आए हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या थे, कौन कौन से हार्मोन्स वो बना रहे थे, कैसे हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर रहा था, पिट्यूटरी क्या करता था, थाइमस हम लोगों ने पढ़ लिया, एड्रिनल हम लोगों ने पढ़ लिया, पैंक्रियाज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ द गोनैड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स ऑफ द गोनैड्स। देखिए पहले हम समझते हैं व्हाट आर द गोनैड्स। सो गोनैड्स आपकी बॉडी में वह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स आर दो सेल्स जो कि नेक्स्ट प्रोजेनी को पैदा करने के लिए या फिर फॉर रिप्रोडक्शन दे आर रिक्वायर्ड। सो द गोनैड्स इन फीमेल्स आर अ पेयर ऑफ ओवरी। ये मैंने बनाया है यूट्रस। दिस इज अ यूट्रस। This is a cervix and below that is vagina. So ये प्रेजेंट है ओवरीज। ये दोनों ओवरीज हमारे गोनैड्स हैं जो कि फीमेल्स में बनाते हैं ओवम को। सो द फीमेल गैमीट इज ओवम। मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज़ को। ओवम हर एक मंथ में एक ओवरी से एक बार में रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में अगर इस ओवरी से रिलीज हो रहा है तो फरवरी में इससे रिलीज होगा, फिर मार्च में इससे रिलीज होगा, फिर अप्रैल में इससे रिलीज होगा। ऑल्टरनेट ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है और वो हम लोगों ने डिस्कस किया था एफएसएच के रोल में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करता था? वह ओवम के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता था और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करता था। अब मेल्स में कौन से गोनैड्स होते हैं? दे आर पेयर ऑफ testes. A pair of testes is present in males which acts as gonads. प्लूरल में इसको टेस्टिस बोलते हैं, ईएस होता है, और अगर सिंगुलर बोलेंगे तो आईएस हो जाएगा। इसी तरीके से ये ओवरीज हो जाएगा और ओवरी हो जाएगा। सो ये पेयर ऑफ टेस्टिस आर द मेल गोनैड्स, ये फीमेल गोनैड्स हैं ओवरी। इनके हार्मोन्स को अब समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फीमेल हार्मोन्स को। ओवरी बनाते हैं दो तरह के हार्मोन्स, वो हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल इट मेक्स द यूट्रस मोर ससेप्टेबल और मोर यूजफुल फॉर प्रेगनेंसी। सो प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन प्रेगनेंसी हार्मोन। ये रिलीज होता है ओवरी से और ये ऑल्सो रिलीज होता है कहाँ से? कॉर्पस ल्यूटियम से। सो अपार्ट फ्रॉम ओवरी इट इज रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। और मैंने आपको ओवेरियन साइकिल में समझाया था कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है जब हम एफएसएच की बात कर रहे थे। अगर ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, सो यहाँ से प्राइमोडियल जर्म सेल्स इंक्रीज होंगे, देन दे बिकम प्राइमरी फॉलिकल, देन दे बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, देन दे बिकम टर्शरी, आफ्टर दैट दे बिकम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है ओवम, और ये ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन में विद द हेल्प ऑफ एलएच। उसके बाद जो बचा हुआ है, यानी ओवम तो रिलीज हो गया, ओवम के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर की चीज बची हुई है वो बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। सो दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर प्रेगनेंसी सस्टेन होती है, यानी प्रेगनेंसी हो जाती है, उस समय फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रुक जाता है, डिजेनरेट नहीं होता। और अगर ये नहीं होती प्रेगनेंसी, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सो ये डिजेनरेट होके एब्जॉर्ब हो जाता है वापस से यूट्रिन या फिर ओवरीज वॉल में बाय फॉर्मिंग कॉर्पस एल्बिकेंस। सो ये पूरा प्रोसेस है ओवेरियन साइकिल का। इस प्रोसेस में ये जो कॉर्पस लूटियम बन रहा है ये भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। हम पढ़ लेते हैं रोल्स क्या क्या होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी ये यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनको थिकन करता है।
यूट्रस की वॉल्स को एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, अंदर की जो सबसे इनर मोस्ट वॉल होती है, उसको थिक करता है। जो मस्कुलर वॉल है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, इनर वॉल जो होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये उसको थिक करता है सो दैट यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वह फर्टिलाइज होने के लिए या फिर इम्प्लांट होने के लिए पहले स्पर्म गया, यहाँ से ओवम आया। So this is sperm, this is ovum. They both fuse to form zygote. This is a zygote. यह zygote फिर डिवीजन स्टार्ट करता है, मोरुला, ब्लास्टुला एक्सेट्रा बनाएगा और आके फाइनली इम्प्लांट हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ से फीटस से एम्ब्रियो, फिर बेबी बनेगा पूरा और चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। सो इन वॉल्स को थिक करना यानी इनको इस इम्प्लांटेशन के लिए बनाना, इनको और इन इम्प्लांटेशन के लिए अच्छे से, ताकि अच्छे से इम्प्लांटेशन हो जाए, ये जाके वहां पे सेटल हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन का रोल है। एस्ट्रोजन का रोल क्या होता है? ये ओवरी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, यानी ओव्यूलेशन, ये जो चीजें हो रही हैं, ओवेरियन डेवलपमेंट। और उसके अलावा एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसका मेन रोल है, इट controls the female secondary sexual characters. Female secondary sexual characters, for example, enlargement of breast, then high pitch voice, then increase of pelvic girdle. Shoulder girdle is small, but pelvic girdle increases. These are the female secondary sexual characters. और ये कैरेक्टर्स को इंक्रीज कौन करता है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज के यानी यूट्रस की वॉल्स और इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। अब हम पढ़ते हैं टेस्टिस। सो देखिए, टेस्टिस को पढ़ने से पहले मैं आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिखाना चाहूंगा। दीज आर द लॉक्यूल्स, या फिर जिनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पर्म्स को बनाते हैं। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे कई सारे जुड़ के। तो हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है स्पर्म, और फिर ये बाहर आके एपिडाइमिस के फॉर्म में वास्ट डिफरेंस, और फिर ये ऊपर चले जाएंगे। सो इनके बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स हार्मोन बनाते हैं, और टेस्टिस का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इन दो हार्मोन्स के अलावा भी इनहिबिन वगैरह हार्मोन्स भी बनाती हैं ओवरी, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। इनहिबिन बनता है कई तरह के, कुछ फॉर्म में एंड्रोजेंस भी बनाता है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। सो मेन हार्मोन ऑफ द टेस्टिस इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट थिंग, बहुत कम लेवल पे मेन इसका फंक्शन होता है कंट्रोल मेल बिहेवियर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, देन इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक पेनिस एंड ऑल। पेनिस के डेवलपमेंट में भी ये रोल प्ले करता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल जो ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो इसको हेल्प करते हैं पेनिस को, उनको भी, जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, उनके डेवलपमेंट को भी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। सो ये
कंट्रोल करता है मेल बिहेवियर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में क्या होते हैं, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, आवाज भारी होना, आर वॉइस इज लो पिच, मेल की वॉइस लो पिच होती है, फीमेल्स की वॉइस हाई पिच होती है। देन इंक्रीज ऑफ मस्कुलैरिटी, यानी आप मस्कुलर हो जाएंगे, आपकी मसल्स ज्यादा डेवलप होंगी। सो जो कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन भी लेते हैं ताकि उनकी मसल्स और ज्यादा बड़ी हो जाए। देन इंक्रीज ऑफ योर शोल्डर, शोल्डर जो है गर्डल है आपका, ये इंक्रीज हो जाता है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं। देन आपके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, यानी आपके अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो आप एग्रेसिव ज्यादा होंगे, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन लाइक पेनिस एंड ऑल, जो पेनिस है उसका इनलार्जमेंट ही कंट्रोल करेगा। उसके अलावा जो मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड है जैसे कॉपर्स ग्लैंड हो गए, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गए, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स, इन सारे ग्लैंड्स को इंक्रीज करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। बल्बोयूरेथ्रल इज नॉट फाउंड इन मेल्स। सो आपने समझा गोनैड्स के कौन कौन से हार्मोन्स है। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन आर द मेन हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल गोनैड्स, यानी फीमेल गोनैड ओवरी से यह दो मेन हार्मोन्स बन रहे हैं, और टेस्टिस से या फिर मेल गोनैड से बन रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेल है एंड दिस इज फीमेल, टेस्टोस्टेरोन। अब हम पढ़ेंगे दूसरे हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़ा पिट्यूटरी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा पीनियल के बारे में, फिर हम पढ़े थायराइड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, थाइमस के बाद एड्रिनल, पैंक्रियाज, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट गोनैड्स। इनके अलावा भी कुछ हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन आपके हार्ट से रिलीज होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में जो कि दूसरे हार्मोन से आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जीआई ट्रैक्ट भी जिसको बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वह भी कुछ हार्मोन्स बनाता है, और वो हार्मोन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के कौन कौन से हार्मोन है। सो फर्स्ट टू स्टार्ट विथ इट इज सिक्रीटिन, उसके पहले गैस्ट्रिन, देन CCK, देन GIP एंड सोमैटोस्टैटिन। सो देखिए गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है हमारे स्टमक से, स्टमक से रिलीज होता है गैस्ट्रिन, स्टमक की वॉल से। और इसका रोल क्या होता है, गैस्ट्रिन इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ, फर्स्ट इंक्रीज रिलीज ऑफ HCl, यानी स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये इंक्रीज कर देता है, पहला रोल हो गया। दूसरा, जो स्टमक के एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, उसके रिलीज को भी ये इंक्रीज कर देगा, गैस्ट्रिन। सो बेसिकली गैस्ट्रिन इज कंसर्न विद द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड जितने भी हैं स्टमक के अंदर, उनके सिक्रीशंस को इंक्रीज करने के लिए गैस्ट्रिन रिलीज होता है। ये HCl को इंक्रीज करेगा और पेप्सिनोजेन या जो भी एंजाइम्स हैं स्टमक के उसको रिलीज करेगा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे CCK के बारे में। CCK देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, उससे रिलीज होता है। सो CCK इज बीइंग रिलीज्ड, इसका पूरा नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन। Cholecystokinin is being released from the eye cells of duodenum. ड्यूडेनम के आई सेल्स, कई तरह के सेल्स होते हैं ड्यूडेनम में, तो आई सेल से रिलीज होता है, और ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर के सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा, यानी पैंक्रियाज के सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा और गॉल ब्लैडर के सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्रीटिन। सो मैं लिख देता हूं इसका रोल क्या है, इट एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, और गॉल ब्लैडर से क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस।
पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, सो इनके सिक्रीशंस को इंक्रीज करने के लिए एंड रेगुलेट देयर सिक्रीशंस, सीसीके प्रोड्यूस होता है कहाँ से, आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम। उसके बाद सिक्रीटिन रिलीज होता है एस सेल से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिक्रीटिन ड्यूडेनम, और ये इंक्रीज करता है बाइकार्बोनेट आयंस के रिलीज को। बाइकार्बोनेट आयंस बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, उनके रिलीज को सिक्रेटिन इंक्रीज करता है। उसके बाद हार्मोन है GIP, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिन के रिलीज को कम करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड्स हमको समझ में आ रहा है, और ये गैस्ट्रिन के रिलीज को कम करेगा। सो दिस इज GIP। GIP इज रिलीज फ्रॉम द, रिलीज कहां से होता है, के सेल्स ऑफ ड्यूडेनम। सो ये रिलीज होता है के सेल से, सिक्रेटिन रिलीज हो रहा था एस सेल से, सीसी के रिलीज हो रहा था आई सेल से। तीनों ड्यूडेनम से ही रिलीज होते हैं और अलग अलग चीजों पे एक्ट करते हैं। उसके बाद जो हार्मोन है वो है सोमैटोस्टैटिन। ये कई सारे पार्ट से रिलीज होता है, इंक्लूडिंग पैंक्रियाज के डेल्टा सेल से। हमने डिस्कस किया था पैंक्रियाज के डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन कर रहा है, और ये क्या करता है, ये ऊपर बताए हुए सारे हार्मोन्स के लेवल को रिड्यूस करता है, यानी उनके लेवल्स को कम करता है। जब वो ज्यादा रिलीज होंगे तो सोमैटोस्टैटिन रिलीज होगा और उनके लेवल्स को मेंटेन करेगा। सो ये हार्मोन्स हैं जो कि हमारे GI ट्रैक्ट से रिलीज हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन जो कि हमारे हार्ट से रिलीज हो रहे हैं, जो कि हमारे किडनी से रिलीज हो रहे हैं। तो देखिए, हार्ट से जो मेन हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है ANF, फुल फॉर्म है एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर। ये पेप्टाइड हार्मोन है। इसका रोल क्या होता है, ये हार्ट की वॉल से तब रिलीज होता है जबकि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। सो इसका रोल है, इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट को वो चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर ऐसे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर ऐसे प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आर्ट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर और ANF विल बी रिलीज्ड। ये होता है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब जो वेसल्स हैं, यानी आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उनको डायलेट कर देगा। एक चीज होती है वैसोकंस्ट्रिक्टर, इसका जस्ट ऑपोजिट, जो चीजों को पतला कर देता है, और ये डायलेटर यानी उनका ल्यूमेन इंक्रीज कर देगा। तो जब ल्यूमेन इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए पहले ल्यूमेन इतना था, ये गया और इसने ल्यूमेन को इंक्रीज कर दिया, तो जब ल्यूमेन इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर ऑफ योर बॉडी। एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर और ANF, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। अब हम डिस्कस करते हैं किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। फ्रॉम किडनी टू हार्मोन्स आर रिलीज्ड, वन इज एरिथ्रोपोइटिन, जिसका रोल होता है RBC प्रोडक्शन, यानी आपकी बॉडी में RBC प्रोड्यूस हो, एरिथ्रोपोइटिन का रोल होता है। दूसरा हार्मोन है रेनिन। रेनिन रिलीज होता है फ्रॉम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, JG सेल्स के थ्रू रिलीज होता है। यह सेल्स प्रेजेंट कहां पर होते हैं, देखिए ये बाउमन्स कैप्सूल है, बाउमन्स कैप्सूल में आ रही है एफरेंट एट्रियोल, और यहां से रिलीज हो रही है इफरेंट एट्रियोल। सो दिस इज एफरेंट, दिस इज इफरेंट।
याद कैसे कर सकते हैं? ई फॉर एग्जिट यानी बाहर निकल गई, इफरेंट एफरेंट लेके आ रही है। एफरेंट का ल्यूमेन ज़्यादा होता है यानी चौड़ी होती है, इफरेंट का कम होता है जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने की वजह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो कि हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले वीडियो में समझेंगे। सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जेजी सेल्स दोनों में, और ये जैसे ही डिटेक्ट करते हैं कि आपका जीएफआर यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी ये जो यूरिन फिल्टर हो रहा है यह रेट कम हो रहा है, तो ये सेल्स तुरंत रेनिन को रिलीज करेंगे। और इसका रोल हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कैसे ये एक्ट करता है। सो अभी आप समझ लीजिए कि ये रेनिन क्या करता है, आपके ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करेगा, यानी ब्लड प्रेशर पे आपको इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जीएफआर जो है वह इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा। दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोडक्शन, यानी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वह ज्यादा से ज्यादा बने, उनको प्रोड्यूस करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। सो हमने पढ़ा आज के वीडियो में कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि जीआई ट्रैक्ट से रिलीज हो रहे थे, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, गैस्ट्रिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, देन सीसीके, देन जीआईपी एंड देन सोमैटोस्टैटिन। ये 5 हार्मोन्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा हार्ट का हार्मोन, दिस इज द हार्मोन ऑफ हार्ट, एंड दिस इज द हार्मोन ऑफ किडनी, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो, आपको सारे हार्मोन्स पता चल गए हो। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोन एक्शन होता कैसे बॉडी में, कौन से 2 तरह के हार्मोन्स है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे क्लास, थैंक यू।